सत्संग करने वाले थे, भगवान का नाम गाने वाले, धर्म की कथा सुनने वाले। लेकिन वहां एक व्यक्ति बूढ़ा था जिसने कभी भूल से भी ईश्वर का नाम नहीं जपा, ना उसने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया कि जिसको कहा जाए कि इसके जीवन में पुण्य हुआ। न उसने एक गिलास पानी किसी प्यासे को पिलाई, न उसने किसी भूखे को भोजन कराया, न उसने अपने हाथ से कभी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, न कभी उसने किसी से मधुर वाणी बोली। संजोग से दुर्भाग्य ऐसा था कि व्यक्ति कुंवारा था, कुंवारा ही रह गया, किसी ने बेटी नहीं दिया उसे। अब उसका कोई नहीं, उम्र हो गई 80 साल की, अकेला। लेकिन गांव वाले बड़े सज्जन सोचते हैं कि हमारे यहाँ का हर व्यक्ति धर्मात्मा है, कहीं भी भगवान की कथा होती है लोग दौड़ पड़ते हैं, पर ये बाबा कभी नहीं जाते, इनका उद्धार कैसे होगा। और जो सज्जन होते हैं वो केवल अपना हित नहीं दूसरे का भी हित सोचते हैं। गांव वालों ने विचार किया कि किसी भी प्रकार से इनके मुख से राम का नाम उच्चारण करवाना ही पड़ेगा। और एक बार बाबा की तबीयत हो गई थोड़ी खराब। गांव वाले आज जानबूझ करके जो समय से उनको नाश्ता पानी दवाई इत्यादि भोजन दिया करते थे, आज विलंब कर दिया। आज रात के 11 बजा दिए और 4 लोग मिलकर गए 11 बजे रात में, बाबा, ओ बाबा, बाबा। बूढ़ा बड़ा क्रोध में था कि अभी आया है पूछने, जब ठीक ठाक था तो समय से दवाई समय से भोजन लेके चला जाता था। जब हमारी तबीयत खराब है 11 साढ़े 11 बजे इन लोगों का टाइम हुआ, अभी कहा कि कौन है मरने आ गया अभी, उसने क्रोध में कहा। तो एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हम हैं बाबा सीताराम। क्या कहा कि हम हैं बाबा, एक बार सीताराम बोलने का मौका मिला, बोलिए हम हैं बाबा सीताराम। वो तो एक बुखार से तप रहा था, ऊपर से क्रोध, भूख भी लगी थी, गुस्से में आकर 3 बार बोला कि सीताराम सीताराम सीताराम, तो मरने आए हो। क्रोध में आकर उसने 3 बार सीताराम का नाम ले लिया। गांव वालों ने कहा कि बस 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 अपना काम हो गया। बाबा चाहे जैसे बोले, भाई कुभाए अनंग आलसू नाम जपत मंगल दिस दिसू, चाहे जैसे भी जपिए। बाबा ने 3 बार नाम लिया। गांव वाले दरवाजा खुला रहे हैं लेकिन वो खोला नहीं क्रोध में। और संजोग से भी टिकट उसी दिन का बना था। राम नाम लेने के कुछ देर पश्चात चले गए। सवेरे जब 7-8 भी बज गया, दरवाजा नहीं खुला तो गांव वाले आए। आज बाबा बड़े नाराज हो गए, चलो उठाते हैं। जब लोग गए तो देखा कि बाबा तो राम नाम लेके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। उस व्यक्ति को ले जाया गया। अब चित्रगुप्त जी के पास हमारे कर्मों की डायरी रहती है, उसमें हम सोचते हैं कि छिपा करके रात के अंधेरे में कर रहे हैं, किसी को बिना दिखाए कर रहे हैं, पाप को कोई नहीं देखा। आपकी आत्मा और परमात्मा 2 व्यक्ति जरूर देखता है। आपके कर्म आत्मा भी देखता है और परमात्मा भी देखता है। पहले बार आत्मा रोकता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर व्यक्ति रौंद देता है आत्मा की बात को और चल देता है पाप करने। लेकिन वहां सब हमेशा वहां का इंटरनेट चालू है, सीसीटीवी वहां चल रहा है। बाहर की ही नहीं भीतर की भी आप क्या सोच रहे हैं ये भी वहां पर पता चल जाता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। आप किसी को मार के आए हो तो बाद की बात है, आपने किसी मारने की योजना बनाई ये भी वहां अंकित होता है। आपने आज भगवान की कथा करानी चाहिए पर आज आपका देहांत हो गया, नहीं करा पाए, ये भी वहां लिखा गया। आज व्यक्ति पुण्य करना चाहता था पर कर नहीं पाया, लेकिन आपको बिना पूजा किए उसका फल मिल जाता है। यदि आपने निश्चय किया था कि आज करना है और आज ही आप चले गए तो आपको बिना किए फल मिलता है। और यदि आपने मन में बनाया था कि आज उसका लूट के लाना है रात में, आज उसकी गला काटनी है रात में, और उस रात आप मर गए तो आप बिना गला काटे उस पाप के भागी हो गए। क्योंकि वहां सब देखा जाता है कि कौन क्या कर रहा है। तो बाबा चित्रगुप्त जी के पास उनका खाता खुला, पन्ना पलटते जा रहे हैं लोग, मोटी सी डायरी है, कहीं पुण्य का नाम नहीं, लेस मात्र। कहा कि कोई पुण्य नहीं इसके जीवन में, न इसने कभी भगवान की पूजा की, न इसने कभी किसी से मधुर वचन बोले, न किसी के दुख में जाकर ढाढ़स बंधाया। ये भी पुण्य का काम है कि किसी के अगर दुख पड़ जाए और आप जाकर जरा संतोष दिला दो कि भैया धीरज धरो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये झूठा आश्वासन कोई करता किसी का नहीं।
लेकिन इस झूठे आश्वासन से दुखी व्यक्ति में थोड़ा साहस आता है और धीरे धीरे फिर वो अपना जीवन में जीना शुरू करता है। तो ये भी पुण्य का काम है। किसी से मधुर वचन बोल दिए, किसी को एक गिलास पानी पिला दिए। कौन कहता है कि रुपया से ही धर्म होता है? अभी लोग बहाना करते हैं कि हम तो गरीब आदमी, धर्म कैसे करेंगे। कौन कहता है कि रुपया से ही धर्म होता है? धर्म आपके सोच से भी होता है, धर्म आपके वाणी से भी होता है, धर्म आपके तन से भी होता है और धर्म आपके मन से भी होता है। पर करना तो चाहो। व्यक्ति की डायरी देखा गया, कहीं कोई पुण्य का नाम नहीं था। कहा कि अच्छा अंतिम पन्ना पलट के देखिए, एक और बचा हुआ है। तो देखा कि टेढ़े मेढ़े अक्षरों में 3 बार सीताराम सीताराम लिखा था। टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिखा था? क्योंकि इसने बिना मन से जबरदस्ती